सारे बहन भाइयों को सुनील भाई की राम राम। आज सवेरे भी जल्दी आँख खुल जाती है और प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए मैं चढ़ जाता हूँ अपनी छत के ऊपर। छत पर जाकर मैंने देखा कि पूरी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और पंछियों की चहचहाट ने तो कानों में रस्सा घोल रखा था। बिल्कुल मजा आ रहा था। आधा पौना घंटा फेफड़ों में शुद्ध हवा का संचार करने के बाद अब मैं चल देता हूँ नीचे नित्य कर्म के कार्य करने के लिए। सबसे पहले नीचे जाके 2 गिलास घड़े में से ठंडे पानी के मारता हूँ। सवेरे सवेरे उठकर खाली पेट जो भी 2 गिलास पानी की पीता है उसकी निरोगी काया रहती है, ऐसा सुनने में आया है। तो इसके कारण मैं भी 2 गिलास पानी की पीता हूँ रोज सवेरे उठकर। ये आज का नहीं पीता भाई, कई सालों से मैं पीता आ रहा हूँ। कम से कम 20 साल हो गए होंगे मैंने पानी को पीते। पानी पीने के बाद चल देता हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि सामने मैडम जी भी लगी हुई थी। आज के दिन बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार के दिन मैडम जी केले की पूजा करती है। इसको भी कम से कम 10 से 15 साल हो गए हैं। डेली रूटीन में बृहस्पतिवार को केले की पूजा करती है। पूजा करने के बाद मैडम लग जाती है अपना नाश्ता बनाने के काम में। अब मेरा टाइम हो जाता है सूर्य को जल देने का। सूर्य को जल दे के आता हूँ, फिर लोटा उठा के चल देता हूँ मंदिर की तरफ। मंदिर से आने के बाद घर के मंदिर में जोत लगाता हूँ और थोड़ी देर बैठ के राम का नाम लेता हूँ। इतने में देखता हूँ मैडम जी ने नाश्ता तैयार कर दिया था। बैठ के नाश्ते का आनंद लेता हूँ। चाय के साथ 2 आलू के परोठे खाने के बाद अब रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। जैसे ही दुकान जाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही मेरे को ध्यान है कि यार आज फिर मैं बर्फ ले जाना भूल रहा हूँ। फ्रिज को खोलता हूँ, फिर बर्फ को निकालता हूँ, देखा कि बर्फ आज पूरी तरह से सही नहीं जमी थी। मैंने पूछा कि आज बर्फ सही से क्यों नहीं जमी? मैडम बोलती है कि आज मैंने फ्रिज को डिफ्रॉस्ट कर रखा है। जितनी बर्फ मिली उतनी को लेके मैं चल देता हूँ दुकान की तरफ। दुकान की चाबी उठाता हूँ, बाइक की चाबी उठाता हूँ और चल देता हूँ दुकान पे। 2 से 3 मिनट का सफ़र तय करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ दुकान पे। दुकान पे जाके दुकान का शटर उठाता हूँ और दुकान खोलता हूँ। दुकान में साफ-सफाई करने के बाद दुकान पे जोत-बत्ती करता हूँ। साफ-सफाई करने के बाद थोड़ी देर बैठा ही था, इतने में भैरव जी महाराज आ जाते हैं। भैरव जी महाराज हमने इस कुत्ते का नाम रखा है जो सवेरे और शाम मेरे पास से ज़रूर बिस्कुट खाने आता है। ये कुत्ता सवेरे 10 से 11 के बीच में और शाम को 5 से 6 के बीच में डेली रूटीन में मुझसे बिस्कुट खाने के लिए आता है। और जब तक हम इसको बिस्कुट ना गिरे तो ये यहीं बैठा रहता है। कुत्ते को बिस्कुट डालने के बाद आकर कुर्सी पर बैठता हूँ, 2 घूँट पानी की पीता हूँ और लग जाता हूँ अपने नित्य-कर्म के कार्य करने के लिए। जो हमारे पिछले दिन के पेंडिंग बिल होते हैं, उसको आगे रजिस्टर में चढ़ाने के लिए लग जाता हूँ। कुछ मेरे पास सीए का भी प्रेशर आया होता है क्योंकि अभी तक हमने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी थी, तो सीए बोलता है कि थोड़ा जल्दी करके मेरे को डाटा दो। और काम करने में लग ही रहा था, कभी रजिस्टर काले कर रहा था, तो कभी कंप्यूटर में एंट्रियाँ कर रहा था। काम करते-करते 4 से 5 घंटे हो गए थे। अब पेट में भूख लगाई थी तो उठाई चाबी बाइक की और चल दिया घर की तरफ खाना खाने के लिए। 2-3 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अब पहुँच गया था अपने घर पे। घर जाके देखा मैडम जी लगी हुई थी लंच बनाने की तैयारी में और साथ में लगी हुई थी अपने भाई के साथ। थोड़ी देर साले से मैं भी हँसा-बोली बतलाई करता हूँ और बैठ जाता हूँ अपना खाना खाने के लिए। आज लंच में मैडम ने हमारे लिए बनाया था नमकीन चावल जो दाल डालकर बना रखे थे। लंच कंप्लीट करने के बाद अब सामने देखता हूँ भाई 2 अमरूद की टोकरी पड़ी है। अमरूद की टोकरी में से 2-3 अमरूद धो के खा लेता हूँ। खाने के बाद अब लेट जाता हूँ सीधा दीवान पे। दीवान पे लेटने के बाद ऐसी नींद आती है कि पता नहीं चलता कब नींद आ गई। नींद का आनंद ले ही रहा था कि इतने में मैडम जी आ जाती हैं। बोलती हैं कि 3 बज गए, दुकान पे जाना नहीं है क्या आपने? दीवान पे उठ के बैठ जाता हूँ और मैडम से बोलता हूँ कि आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। आगे से मैडम का भी जवाब आता है, चाय पीनी है तो बताओ, कॉफ़ी के पाउच हमारे घर में खत्म हो रहे हैं अभी। फिर मैं राघव को बोलता हूँ जाके दुकान से कॉफ़ी के पाउच लेके आ। अब कॉफ़ी के पाउच आ गए थे और मैडम ने कॉफ़ी रेडी कर दी थी। मैडम ने कॉफ़ी रेडी करके दे दी और कॉफ़ी का आनंद लेने के बाद चल दिया उठा के बाइक फिर दुकान की तरफ। बहुत लंबा सा सफ़र तय करने के बाद पहुँच गया था दुकान पे। अभी हमारे चिराग सर की छुट्टियाँ चल रही हैं कॉलेज की, उसी का फ़ायदा उठा के मैं लंच करने के लिए घर आ जाता हूँ, नहीं तो भाई मेरा लंच दुकान पे ही आता है। हमारे चिराग सर भी बीटेक सेकंड ईयर में हो गए हैं। दुकान पे जाके अपनी सीट सँभालता हूँ और चिराग सर को भेजता हूँ घर लंच करने के लिए। लंच करने के बाद अब चिराग सर भी दुकान पे आ गए थे। ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे पूरे कंबल-कंबल बिखरे पड़े थे, जाके उसको तह लगाते हैं। एक भी कंबल इस फ्लोर पे ऐसा नहीं आता जो सही से लग रहा हो, सारे कंबलों को सेट करके लगाना पड़ता है हमें। 2.5 से 3 घंटे की मशक्कत करने के बाद अब हमारे सारे कंबल तह में लग गए थे और सारा फ्लोर जगमगा गया था। हमारे चिराग सर भी आज ये सोच रहे होंगे आज तो बुरा फँस गया मैं यहाँ पर पापा के साथ। सारे कंबल सही करने में हमें 2.5 से 3 घंटे का टाइम हो गया था और पूरे पसीने-पसीने हो गए थे भाई हम दोनों।
कंबल सही करने के बाद हमें पता चलता है कि राघव की आइलेट्स का रिजल्ट आ गया था। राघव ने रिजल्ट देखा तो उसके बाद 6.5 बैंड आए थे। वो कहते हैं ना कि मेहनत करी हुई कभी ना कभी रंग जरूर लाती है। इस पेपर के लिए राघव ने इतनी मेहनत करी थी, इतनी तो इसने प्लस टू के पेपरों में भी मेहनत नहीं की थी। ऊपर के फ्लोर को चकाचक करने के बाद अब नीचे जाता हूँ। सबसे पहले जाके भाई मुंह धोता हूँ। मुंह पे इतना रुआं चिपक गया था कि बस पूछो मत। नीचे जाके कुर्सी पे बैठे ही थे, इतने में चिराग सर का ऑर्डर आ जाता है कि आज तो पापा पार्टी बनती है, क्योंकि आज राघव का रिजल्ट आ गया है और उसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं आइलेट्स में। चिराग सर की डिमांड थी कि आज तो डोमिनो का पिज्जा खाएंगे। घर के एड्रेस पर ऑनलाइन पिज्जा बुक करने के बाद अपनी गांठें पैक कराता हूँ और बिल बनाता हूँ। इतने में टाइम हो जाता है 7:30 बजे का। फिर दुकान बढ़ाकर चल देता हूँ घर की ओर। थोड़ी देर नीचे खड़े रहने के बाद हमारे पिज्जे का ऑर्डर आ जाता है और पिज्जा लेकर चल देता हूँ घर की तरफ। घर जाने के बाद हमें पता चलता है कि कोल्ड ड्रिंक तो लेके भी नहीं आए। फिर चिराग सर की ड्यूटी लगाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। चिराग सर नीचे जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आता है। फिर हम सभी बैठकर पिज्जे का आनंद लेते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सभी की मंगल कामना के साथ आप सभी बहन भाइयों को सुनील भाई की राम राम।